और सबसे बड़ी बात, प्रदेश में लगातार जो कोरोना का कहर भी है वो बढ़ता जा रहा है। 2581 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसों की जो संख्या हुई 2,65,386 हो गई है। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में कोरोना से 2,292 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 28,758 हो गई है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रदेश में धारा 144 लागू है। प्रदेश के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू भी है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है किस तरीके से ये जो केस बढ़ रहे हैं उनको कम किया जा सके। लगातार काम कर रही है गहलोत सरकार। तो चलिए इस वक्त राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे की तरफ हम रुख करते हैं। ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में धारा 144 लागू है। प्रदेश के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू भी है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो राजधानी के सिंधी कैंप थाना इलाके से आ रही है, जहां पर आप मौजूद हैं। फिलहाल वहां पर क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है या नहीं? भी लागू चल रही है और अगर बात देखा जाए तो प्रदेश के 8 जिलों में एक तरफ नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ धारा 144 भी लागू चल रही है। और अगर बात सिंधी कैंप बस स्टैंड की करी जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो यात्री आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है जागरूकता की। आप देख सकते कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, जो यात्री हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग दिखे मुझे जो मास्क नहीं लगा रखा है, लेकिन देखिए सरकार सबसे बड़ी चीज है कि यात्रियों को ध्यान में रखते हुए जो भोजनालय हैं वो खोल रखे हैं। टेक अवे का सिस्टम है, लोग बैठ के नहीं खा सकते, लेकिन टेक अवे के लिए यहाँ पर कर रखा है। व्यवस्थाएं सारी चाक चौबंद सरकार की तरफ से हैं, लेकिन लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी जरूर दिखाई दे रही है। लोग मास्क का उपयोग कम करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए यात्री हैं, यहाँ पर भीड़ होना स्वाभाविक है क्योंकि लोगों को यात्रा करनी है कहीं ना कहीं पर। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो लोगों में थोड़ी सी बस जो जागरूकता है उसकी कमी दिखाई दे रही है। हालांकि यदि बात करी जाए सरकार के आदेशों की तो उसकी तरह से पूरी तरह पालना की जा रही है। जो दुकानें हैं वो बंद करवा दी गई हैं। जो अन्य जो दुकानें लगती हैं जैसे ठेले वगैरह हैं उनको 7:30 से 8 तक का टाइम दिया गया है। कुछ ही रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनको सरकार ने ये स्वाभाविक तौर पर जो यात्री हैं उनके भोजन में किसी तरह की दिक्कत ना आए इसको ध्यान में रखते हुए उनको जरूर जगह दी है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो खाना खा सकें, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो लोग हैं उनमें थोड़ी बहुत जागरूकता कमी जरूर दिखाई दे रही है अमित। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर वो लगातार निकल रहे हैं यहाँ से। पुलिस प्रशासन भी इसका खास ख्याल रख रही है कि जो लोग हैं वो भी तरह की परेशानी का सामना ना करें, क्योंकि यात्री हैं कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट बस स्टैंड्स वाले भी ऐसे मैंने देखे जहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिली। लेकिन देखिए जिस तरह की जो गाइडलाइंस हैं उसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं और उसको राज्य सरकार इस पर लगातार ध्यान दे रही है कि किसी तरह कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उनमें कमी की जा सके। जी अमित। बिल्कुल ऋषभ, लगातार हम देख रहे हैं मामले बढ़ रहे हैं। आज भी जो केस जो आए हैं पूरे प्रदेश भर के वो 2,500 से ज़्यादा हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। हम कुछ जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता ज़रूर आई है, लेकिन कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहना है। सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो जो होटल है, जो रेस्टोरेंट वहाँ पर खुले हैं, वो क्या पाबंद नहीं कर रहे हैं उन लोगों को? देखिए अमित, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि लोग मास्क लगाएं और जिस तरह से राज्य सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, थोड़ी सख्ती भी कर रही है पुलिस की लोग मास्क लगाएं, लेकिन लोगों में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। शायद अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना से नहीं डर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग मास्क लगाकर ही निकल रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करी जाए तो देखिए बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन, ये ऐसी जगह है जहाँ पर लोग ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होते हैं क्योंकि यात्रा करने वाले लोग हैं। तो उसमें कमी जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ उस तरह से पालना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मास्क की जो बात कही जाए तो मास्क कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग अभी अगर यहाँ पर निकल रहे हैं और उनमें से अगर किसी को भी कोरोना होता है तो वो बाकी लोगों के लिए एक संक्रमण का खतरा बनता है। हालांकि प्रशासन इस पर लगातार ध्यान दे रहा है। चाहे दुकानों की बात करी जाए तो दुकानें बंद करा दी गई हैं और प्रशासन ने इस बात का खासा ख्याल रखा है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे रेलवे स्टेशन के हो चाहे सिंधी कैंप के हों,
उन्हें कुछ रेस्टोरेंट्स को खुले रहने की इजाजत दी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जैसे ये यहाँ पर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर जो भोजनालय है इसको खुला रखने की इजाजत दी गई है, क्योंकि सिंधी कैंप का है, बस रात में भी आती हैं, तो जो यात्री आते हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि प्रशासन ने एक बात बिल्कुल साफ तौर पर रखी है कि इसमें जो लोकल लोग हैं उनको इतनी हेल्प नहीं देनी है, क्योंकि लोकल लोग आते हैं यहाँ बैठकर खाना खाते हैं, तो उनको साफ तौर पर मना किया गया है कि बैठाल के नहीं खिलाना है। आपको यात्रियों को सिर्फ टेक अवे का जो सिस्टम है उसका ख्याल रखना है कि टेक अवे में खाना दिया जाए, बैठालना किसी को भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका खास रखा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना पूरी तरह से करी जाए, और वो देखने को मिल रही है। तो कुछ ही रेस्टोरेंट ऐसे जिनको यहाँ पर प्रशासन ने छूट दी हुई है, क्योंकि वो बस स्टैंड की वजह से और यात्रियों की सहूलियत के लिए। जी अमित। तो चलिए ऋषभ, इस जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे ये हमें लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे सिंधी कैंप बस स्टैंड की, जहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन तो हो रहा है, लेकिन जागरूकता की जो कमी है वो लोगों में दिख